एक गांव गए थे, एक माता जी बैठली रही आगू यौंग है, कहलिए माँ जी यौंग है जो गदिल बढ़िया से बैठो न। कहलिए बाबा तोरा प्रवचन करे में रोकने छियो। कहलिए सुतिए रे बहुत केकरा सुनेबे। कहलिए हमरा दूटा पुतहु छ, नहीं काम धंधा करे छे, दिन भर करता करता थकी जाइ छिए, तोरा सत्संग हम सुतै लो छी, कोनो हम सत्संग सुने लेल छी। अब विचार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सत्संगे एहनो छे कि हम नींद अयबे करते, जागरण सब में नींद नहीं आवे छे, बिहा सब में नींद नहीं आवे छे। बिहा सब में जते हल्ला कर जे ना कि नींदे नहीं आते। कौन बेचे आम लकड़ी, आम लकड़ी, कौन बेचे बहिनी अपनी, सिया राम सजनी, कौन बेचे बहिनी अपनी। बोलिए प्रेम से आनंद कंदो भगवान। हनुमान जी ने कहा केवाड़ खोलिए, आप पहुंच गए हैं, नहीं तो एक मुक्का की जरूरी है, केवाड़ खत्म। हमको भी तख्ता उतारने हैं जो बनवा देंगे बाद में। अब सुसैन भाई जब केवाड़ खोलकर बाहर निकले तो हे भगवान, ये भवन सहेते हम यहाँ कैसे आ गए। अब तो मेरा नंबर बढ़िया से लग गया, चलो मर तो अब जाएंगे, क्योंकि ये सब मिलकर हमको मार देंगे, लेकिन मरने से पहले भगवान को हम प्रणाम कर लेते हैं। सुसैन वैद्य भगवान राम को प्रणाम करते हैं। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसैन, कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुतलैन। सुसैन वैद्य भगवान राम को प्रणाम करते। कैसे प्रणाम किए? अभी के प्रणाम उस समय के प्रणाम में अंतर है। अखनी जो प्रणाम हो ये हाइब्रिड प्रणाम हो। लड़का सब जो प्रणामो करे एक हाथ ही नहीं रखे, एकेटा हाथ बढ़े जो ठौना से ऊपरे रहे। प्रणाम जब करना चाहिए दोनों हाथ जोड़कर चरण तक झुक करके प्रणाम करना चाहिए। एक लड़का पंजाब जा रहे, द्वारी पर बापो गोड़ लगल के, भाइयों जेरो जा रहे, चल न रे कल के माँ के गोड़ लगे छे। अब जेरो अगले निकली, लड़का अगले अंगना माँ के गोड़ लगे, ध्यान रहे जरा पर कि कहीं छुट्टी नहीं जाए। ध्यान से जरा पर यौन पूर्ण करने के लिए अंगना माँ के गोड़ की लगते, पत्नी है कि 3 दाव गोड़ लागी। पत्नी के तब पंजाब जैसे तो गोड़ा लागे, हमरा मर्दाना हो हमरे गोड़ा लागी, कहलिए तोरा माँ के धोखा में गोड़ा लगल। तो प्रणाम करते समय ध्यान रहे दोनों हाथ जोड़कर चरण तक झुक करके प्रणाम करना चाहिए। बोले प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री राम ने सुसैन वैद्य से कहा, वैद्य राज जरा मेरे भैया को देखिए ना, अचेत हो गए हैं। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा, कहा प्रभु लक्ष्मण जी को बिरघातनी बाण का चोट है। ये बाण का नियम ही है कि सूर्य उदय होने के बाद लक्ष्मण जी का जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। अब भगवान राम ने कहा वैद्यराज ऐसा नहीं कहें, मेरे भैया को उपचार कर दीजिए। सुसैन वैद्य ने कहा दवाई मेरे पास में नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा दुनिया है, किसी भी मेडिकल में दवाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
नाम बताइए। सुसैन वैद्य ने कहा लक्ष्मण जी के उपचार के लिए जो दवाई है, यह दवाई या बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर है। 4 प्रकार के बूटी है, संघानी, विशलकर्णी, स्वर्णकर्णी, मृत संजीवनी। सूर्य उदय होने से पहले जो चारों बूटी लाएगा वही लक्ष्मण का प्राण बचाएगा। चारों बूटी वहां दीपक के समान जगमगा रहे हैं। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा प्रभु देर मत कीजिए, आज्ञा दीजिए। आज्ञा दे दो हे रघुराई हम दवाई लाइब राम। आज्ञा दे दो हे रघुराई हम दवाई लाइब राम। दवाई लाइब राम हम दवाई लाइब राम। दवाई लाइब राम हम दवाई लाइब राम। आज्ञा 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 दे दो हे रघुराई हम दवाई लाइब राम। आज्ञा दे दो हे रघुराई हम दवाई लाइब राम। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान रोने लगे। जो हम जानते हो लक्ष्मण मरी है पिता वचन ने मानतन। गर सीता कही तू मर जाती कब हुन लंका औतन। कहाँ मिले सहोदर भाई हम दवाई लाइब राम। कहाँ मिले सहोदर भाई हम दवाई लाइब राम। दवाई लाइब राम हम दवाई लाइब राम। दवाई लाइब राम हम दवाई लाइब राम। आज्ञा 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 दे दो हे रघुराई हम दवाई लाइब राम। आज्ञा दे दो हे रघुराई हम दवाई